पांचों राज्यों की विधानसभा चुनाव के नतीजों ने देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव दर्ज कर दिया है। आपको बताते चले कि सोमवार को आए परिणामों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में सत्ता परिवर्तन हुआ, जबकि असम और पुडुचेरी में सबसे बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, जहां पर बीजेपी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को हराकर पहली बार सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया। पार्टी ने 10 साल में 3 सीटों से बढ़कर 200 से अधिक सीटों तक पहुंचकर लगभग 70% स्ट्राइक रेट हासिल किया, जबकि टीएमसी करीब 80 सीटों पर सिमट गई। इस चुनाव में ममता बनर्जी समेत 35 मंत्रियों में से 22 को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की जीत के पीछे बूथ स्तर तक मजबूत संगठन, पन्ना प्रमुख रणनीति, आक्रामक प्रचार और व्यापक वोट को लेकर एक अहम रणनीति इसमें शामिल रही है। केंद्रीय नेतृत्व खासतौर पर रैलियां, रोड शो के जरिए बड़े पैमाने पर कैंपेनिंग भी निर्णायक रही। तमिलनाडु में सबसे बड़ा राजनीतिक सरप्राइज सामने आया, जहां पर अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने सबसे अधिक सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। राज्य में 59 वर्षों में पहली बार ऐसी सरकार बनने जा रही है जिसने ना तो डीएमके और ना ही एआईएडीएमके शामिल होगी। मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी चुनाव हार गए हैं। असम में बीजेपी ने एक बार फिर से जीत दर्ज कर ली है। हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार मजबूत नेतृत्व के साथ सत्ता में वापसी की ओर है। बता दें कि केरल में सत्ता परिवर्तन के संकेतों को इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए सकारात्मक संदेश माना जा रहा है। पुडुचेरी में भी एनडीए ने अपनी पकड़ बनाए रखी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की रणनीति में पन्ना प्रमुख मॉडल खास तौर पर सबसे अहम रहा, जिसमें हर कार्यकर्ताओं को समिति मतदाताओं की जिम्मेदारी दी गई थी। पार्टी ने मतदान केंद्रों को मजबूत, केंद्रित और कमजोर श्रेणियों में बांटकर लक्षित अभियान चलाया। चुनाव परिणामों के बाद अब सभी राज्यों में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर मंथन जारी है। बीजेपी में पश्चिम बंगाल के लिए शुवेंदु अधिकारी, सुकांता मजूमदार, दिलीप घोष और साम्यक भट्टाचार्य जैसे नामों पर चर्चा है, जबकि महिला चेहरे की संभावना भी साफ तौर पर जताई जा रही है। देश की राजनीति में संगठन, रणनीति और नेतृत्व का संतुलन ही जीत का सबसे बड़ा आधार बनता है। आज कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस डिबेट में और हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल से लेकर असम तक, असम से लेकर तमिलनाडु तक क्या कुछ स्थिति इस चुनावों में बनी और आने वाले समय में मुख्यमंत्री फेस कौन होगा। डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा अपना पदत्याग पत्र गवर्नर हाउस में देने के बाद अभी बाहर निकल रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स सुदर्शन टीवी के दर्शकों के लिए हम लोग लगातार ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और असम में एक 4 मई को जो नतीजा आया उसमें 102 एनडीए समर्थित एमएलए का हस्ताक्षर पत्र गवर्नर हाउस में गवर्नर को सौंप कर अभी डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा वापस जा रहा है, उसका कॉन्वॉय वापस जा रहा है। और फिलहाल अगले कुछ दिनों में ही फिर हिमंत बिस्वा शर्मा जी दूसरे टाइम के लिए असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने का पूर्ण संभावना है। वीडियो जर्नलिस्ट श्यामल के साथ धृतिराज कलिता, गुवाहाटी, असम। आज मैं असम के महामहिम राज्यपाल महोदय को साक्षात किया और गणतांत्रिक परंपरा को पालन करते हुए मैं और मेरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों का पदत्याग पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय का सामने उपस्थित करवाए। साथ में हमारे जो विधानसभा है उसको भी भंग करने के लिए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को परामर्श दिया। मेरा पदत्याग पत्र, मेरा मंत्रिसभा की पदत्याग पत्र दोनों राज्यपाल महोदय ने स्वीकार किया और राज्यपाल महोदय ने असम विधानसभा को भी भंग कर दिए। जब तक नया मुख्यमंत्री का शपथ नहीं होते हैं, जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते हैं, तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयरटेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। बीते 5 साल सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद। और तो फिलहाल जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, क्योंकि अब ऐतिहासिक जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी दर्ज तो कर ही चुकी है। खासतौर पर अगर हम बंगाल का जिक्र करना चाहें
तो बंगाल में ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज की गई है। टीएमसी जिस तरीके से अपनी मजबूती लगातार साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टीएमसी अपनी गुंडागर्दी की वजह से इस बार जनता पर एक बार फिर से विश्वास नहीं जतवा पाई और आखिरकार जनता ने विश्वास जो है वो बीजेपी पर जताया, जिसकी वजह से बीजेपी ने 200 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो इस चुनाव में बंगाल में हासिल की हैं और टीएमसी मात्र 80 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। यानी कि ये तो साफ है कि बंगाल में इस वक्त सत्ता परिवर्तन जिस तरीके से हुआ है उसमें कई सारे फैक्टर्स जो है वो काम कर रहे हैं। खासतौर पर हिंदुओं ने सत्ता का जो परिवर्तन था वो करना चाहा, जिसकी वजह से परिणाम ये रहे कि बीजेपी ने इस बार 200 से ज़्यादा सीटें जो है वो वहाँ पर हासिल कर ली हैं। बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई। इससे आप समझ सकते हैं जिसका इतना मजबूत किला वहाँ पर रहा हो, जब वो खुद ही चुनाव हार जाए तो वाकई में जनता बहुत कुछ बदलाव की कोशिश कर रही थी और वो कोशिश रंग लाई। तो वहीं असम में जिस तरीके से एक बार फिर से असम में बीजेपी ने जो साफ तौर पर अपनी मजबूती दोबारा से स्पष्ट तौर पर साबित की है, वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर चर्चा लगातार तेज चल रही है, क्योंकि आपको बता दें कि कांग्रेस ने विजय के सामने शर्तें जो रखी है वो हम चला रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। आप देखिए, कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का ऐलान भी यहाँ पर अब कर दिया है। कांग्रेस ने समर्थन के साथ शर्तें भी रख दी हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। गठबंधन में सांप्रदायिक ताकतों को शामिल नहीं किया जाएगा, ये बातें आई हैं। राहुल गांधी समर्थन के पक्ष में, खड़गे सावधान रुख अपना रहे हैं। तो वहीं डीएमके और एआईएडीएम के पीछे टीवीके सबसे आगे रही है, लेकिन सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी और कांग्रेस समर्थन देने को तैयार है। लेकिन अभी भी चर्चाओं का दौर चल रहा है, स्पष्ट तौर पर साबित नहीं हुआ है समर्थन, लेकिन कोशिश यही है कि टीवीके की कांग्रेस का समर्थन मिले और सरकार जल्द से जल्द बनाई जाए। विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बता दें कि बहुमत से अभी भी 10 सीटें दूर है, 10 विधायकों की आवश्यकता है, उसके बाद सरकार बन पाएगी, जिसके बाद कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। देखना दिलचस्प ये होगा कि मुख्यमंत्री फेस के लिए किसको पार्टी आगे करती है। तो राहुल गांधी समर्थन के पक्ष में है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे सावधान रुख अपना रहे हैं। डीएमके और एआईएडीएमके पीछे है, लेकिन टीवीके सबसे आगे रही है। सरकार बनाने के लिए भी आपको बता दें कि कांग्रेस के 5 विधायक समर्थन में अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि 10 विधायकों की आवश्यकता है। 7 मई को शपथ चेन्नई में समारोह भव्य होगा। सरकार बनाने को अन्य दलों का समर्थन भी जरूरी है। तो कुल मिला के समर्थन जुटाने की जो कोशिश है वो टीवीके कर रही है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि कौन सी पार्टी समर्थन करती है। बहुमत से अभी भी 10 सीटें दूर जो है वो टीवीके बनी हुई है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का समर्थन भी आवश्यकता रखता है, क्योंकि कांग्रेस के जिस तरीके से 5 नेता जीते हैं, अगर वो 5 नेता समर्थन दे देते हैं, कांग्रेस पार्टी समर्थन दे देती है, तो सिर्फ 5 और नेताओं की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद सरकार को आपको बताने की बनने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। फिलहाल ये तो रही बात यहाँ की, लेकिन अगर हम बंगाल का जिक्र एक बार दोबारा से करना चाहें तो बंगाल में भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री फेस को लेकर सस्पेंस है, क्योंकि चेहरे कई सारे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी बन सकते हैं, रेस में आगे चल रहे हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस पर बीजेपी क्या कुछ फैसला करती है, क्योंकि अभी मीटिंग्स का दौर चलेगा, उसके बाद ही नाम जो है वो फाइनल हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से चाहे नंदीग्राम की बात करते हैं या भवानीपुर की बात करते हैं, शुभेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की है, तो कहीं ना कहीं उनको पार्टी आगे बढ़ा सकती है। लेकिन उसके लिए भी इंतजार जरूर करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री फेस बंगाल में कौन होगा, लगातार कई नामों की अटकलें हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन सा नाम जो है वो फाइनल करती है बीजेपी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच टीएमसी ने कई सारे आरोप बीजेपी पर भी लगाए। आपको ये भी हम जानकारी दे दें कि बीजेपी पर कई सारे आरोप लगाने के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी टीएमसी ने घेरा, क्योंकि 15 साल का जो किला था वो मात्र कुछ ही महीनों में ढह चुका है टीएमसी का और बीजेपी सरकार बना चुकी है। देखना दिलचस्प ये भी होगा कि मुख्यमंत्री फेस यहां पर भी कौन होता है बीजेपी का। तो 5 राज्यों में सत्ता बदली है, जिसके बाद बड़ा उलटफेर साफ तौर पर देखा और समझा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां यहां पर देखने को मिली, चाहे बंगाल की बात करते हैं या फिर टीवीके पार्टी की बात करते हैं, अपने आप में ऐतिहासिक जीत दोनों ही पार्टियों ने दर्ज की। क्योंकि टीवीके ज़रा पुरानी पार्टी नहीं है, लेकिन अभिनेता से नेता बने विजय जनता के बीच अपना विश्वास जो है वो कायम कर पाए हैं। जनता ने नई पार्टी को मौका दिया है। देखना दिलचस्प ये होगा, क्योंकि अभी सरकार बनाने के लिए विजय को 10 और नेताओं की ज़रूरत है।
10 आपको बताने की विधायकों के बाद ही सरकार जो है वो यहाँ पर अब बन पाएगी। ऐसे में इस वक्त आपको ये भी हम जानकारी दे दें, ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार क्या कुछ देखने को मिलता है। तो बता दें आपको, असम पुडुचेरी में एनडीए वापसी जो है वो साफ तौर पर कर चुकी है। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि सीएम फेस जो है वो कौन होता है। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की यही कोशिश करेंगे कि सत्ता का महासंग्राम तो बीजेपी ने जीत लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री फेस कौन होगा ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुशल पांडे जी। कुशल जी, स्वागत है आपका। और तनुज दीक्षित जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। तनुज जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। कुशल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? कुशल जी, आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तनुज जी, क्योंकि जिस तरीके से अब आंकड़े सबके सामने आ चुके हैं, अगर हम खास तौर पर सबसे पहले बंगाल की बात करना चाहें तो बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत तो दर्ज की ही है। हमारी आवाज जा रही है कि अब क्या स्थिति बनेगी? जी, मैं प्रद्युमन जी, आप किस राज्य के लिए पूछ रहे हैं मुझसे? मैं बंगाल के लिए पूछ रहा हूं। देखिए, बंगाल में स्थिति बेहद स्पष्ट हो गई है। जिस तरीके से अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने अपना जीत का परचम भी लहराया है और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी कल 7 मई को जो कार्यकाल पिछली सरकार का पूरा हो रहा है उसके पश्चात मुझे लगता है कि अब वहां सरकार बनाएंगी। और बंगाल की स्थिति में अगर हम बात करें तो शुवेंदु अधिकारी एक महत्वपूर्ण किरदार साबित हो सकते हैं। हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी वो कार्ड भी खेले जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए कैंडिडेट पर दाव लगा करके सिद्ध किया है। तो ऐसे में अभी तस्वीर केवल शुवेंदु अधिकारी तक सीमित ना होकर के एक विस्तृत रूप से देखना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यही एक पहचान है कि अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता, अंतिम पंक्ति के नेता भी सर्वोच्च पदों पर आसीन हो सकते हैं और इसमें कोई नया सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं होगा। जी बिल्कुल, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर, उनका भी मैं स्वागत कर देता हूँ। वाचस्पति द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी, अब बीजेपी सरकार तो यहाँ पर बना ही चुकी है, सीएम फेस को लेकर हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम टीवी की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस समर्थन देने की तैयारी में है या फिर नहीं है? नमस्कार प्रदीप जी और तनुज जी और हमारे साथी भाजपा से शायद पांडे जी हैं, उन सबको भी आदरपूर्वक नमस्कार। जनता ने अपना आदेश दे दिया है और आदेश को स्वीकार किया जाना चाहिए। किसी उसमें किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर लेते। कुशल जी, आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है हमारी? जी कुशल जी, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी है और आप लोगों ने जीत हासिल की, अब सीएम फेस को लेकर लगातार चर्चा है, क्या लग रहा है कि बंगाल में किसको मौका मिल सकता है? देखिए, हमारे उच्च नेतृत्व का निर्णय होगा कि सीएम मुख्यमंत्री बंगाल के मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे। ये हमारे अमित शाह जी यहाँ के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। 8 तारीख को बैठक है, 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगी। और बंगाल में देखिए, जिस तरह से जनाधार हमें बंगाल की जनता ने दिया है, जो आशीर्वाद बंगाल की जनता ने हमें दिया है भारतीय जनता पार्टी के सिपाही को, उन्होंने जो भरोसा जताया है उस भरोसे पर हम लोग खड़े उतरेंगे। जो वादा, जो मैनिफेस्टो में हम लोगों ने दिया है, जो हम लोगों ने वादा किया है बंगाल की जनता के साथ में, वो वादा 5 सालों के अंदर में हम पूरा करेंगे। सबसे पहला हमारा रहेगा कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए और बंगाल को किस तरह से विकसित बंगाल बनाया जाए, तो हमारा पहला लक्ष्य है। बिल्कुल, वो लक्ष्य बिल्कुल ठीक है आपका, क्योंकि आपके तमाम दावे थे, वादे थे, उनको आपको पूरा करना है। लेकिन सीएम फेस को लेकर लगातार अटकलें तो यहाँ पर देखने को मिल रही है। माना जाए कि शुवेंदु अधिकारी को इस बार मौका दिया जा सकता है? देखिए, बंगाल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, विरोधी दल के नेता श्री शुवेंदु अधिकारी जी हैं और भी हमारे कई नेता हैं। मैंने पहले ही कहा कि हमारे उच्च नेतृत्व का निर्णय होगा, विधायी दल की बैठक होगी। हमारा तो देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरह हमारा तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि जिसे जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेगी, ममता बनर्जी हटेंगी तो अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगे।
लेकिन हमारी जो पार्टी है, हमारा विधायक दल का मीटिंग होगा, जो पर्यवेक्षक है हमारे अमित शाह जी, राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष जी और गृह मंत्री हमारे, वो हमारे यहाँ पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। वो 8 तारीख को कल के डेट में बैठक करेंगे। बैठक करके विधायक दल का नेता जिसे चुना जाएगा वो बंगाल का अगला मुख्यमंत्री होगा। बंगाल को विकसित बंगाल बनाने में अपना सहयोग करेंगे और उनके नेतृत्व में बंगाल के जितने भी हमारे विधायक है अपने क्षेत्र में सब विकास करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार जो है वो अब देखने को मिलेगी, आपका बार बार कहना है। तनुज जी, आप क्या समझ रहे हैं कि इसमें जितना बड़ा किला जो है वो भेदा है बीजेपी ने, टीएमसी की कहां पर आखिरकार गलती रही? क्या कुछ ऐसे मेजर फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा है? देखिए, टीएमसी की गलती नहीं, निरंतर जिस तरीके का बंगाल में शासन और पिछले कुछ दिनों में जो मुद्दे हमने देखे, तो मुद्दों की वजह से हमने देखा कि बंगाल की जो छवि देश भर में एक अलग स्तर पे पहुंच चुकी थी और उसका सबसे बड़ा कारण राजनीतिक कारण था। हमने देखा कि वहां कई बार राज्यपालों के साथ में भी जो गवर्नमेंट का तालमेल है वो कभी अच्छा नहीं रहा, उसका भी देश भर में जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी बहुत पड़ा। कुल मिलाकर के बंगाल की स्थितियां, उससे खुद जनता त्रस्त थी और यही एक बदलाव का एंटी इनकम्बेंसी जिसे हम कहते हैं बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ। और पश्चिम बंगाल में तख्ता पलट और बीजेपी को चुनने के पीछे सबसे प्रमुख वजह यही है कि वो जिस भी प्रदेश में बीजेपी शासन कर रही है वहां का शासन दूसरी पार्टियों के मुकाबले देखा गया है और उस आकलन के अनुसार वहां की जनता ने समझा कि बीजेपी को मौका देना उनके लिए भी आने वाले समय के लिए अच्छा रह सकता है। जी, यही मुख्य कारण रहे कि टीएमसी की जो छवि वहां पर गुंडागर्दी वाली बनी हुई थी, क्योंकि कई बार देखा गया कि आरोप प्रत्यारोप के बीच ऐसे वीडियोस वायरल हुए जहां पर टीएमसी कार्यकर्ता धमका रहे थे। ये भी एक फैक्टर रह सकता है। इस पर भी मैं आपसे जवाब लूंगा, क्योंकि जिस तरीके से अब साफ तौर पर सत्ता का महासंग्राम जरूर पक्ष में आया बीजेपी के, लेकिन कहने के मुख्यमंत्री फेस को लेकर अटकलें लगातार देखने को मिल रही है। कुशल जी, आप क्या मान रहे हैं? क्योंकि सीएम फेस के लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन टीएमसी की मुख्य कारण क्या रहे हार के? आवाज पहुंच रही है मेरी? जी प्रद्युमन जी। कुशल जी, क्या आप फैक्टर्स मान रहे हैं टीएमसी की हार के? आवाज पहुंच पा रही है मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार माइक को आप अनम्यूट कीजिए। नहीं जा रही, हमारी आवाज जा रही है जी। क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिएगा। टीएमसी की हार का कारण क्या मान रहे हैं आप? देखिए, टीएमसी की हार का एक कारण नहीं है, बहुत सारी कारण है। महिला सुरक्षा, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, बंगाल को तुष्टीकरण की राजनीति में मुख्यमंत्री ने ढकेल दिया, बंगाल में हिंदुओं का अपमान, भारत के बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले से हिंदुओं का पलायन, स्कूलों में सरस्वती पूजा नहीं करने दिया गया, और सबसे बड़ा मुद्दा रहा है घोटाला। बंगाल की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया था, फुल बहुमत की सरकार बनाई थी, 34 साल के कुशासन सरकार को उखाड़ फेंक करके आपको स्थापित की थी। उसके बाद ने आपकी बंगाल की जनता के साथ में क्या किया? बंगाल की जनता के भरोसे पर आपने बंगाल की जनता के साथ में आपने जो अन्याय किया कि बंगाल की जनता ने 34 साल के शासन को उखाड़ फेंक करके आपको मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन वही जनता के साथ में आपने धोखा दिया। उन्हीं जनता के पैसे को आपने लूटा, आपके मंत्रियों ने लूटा, नौकरियां दी, भी नौकरियों में घोटाला हुआ। 26,000 शिक्षक घोटाला, 26,000 शिक्षक रास्ते पर 365 500 दिन तक मंच लगा करके बैठ रहे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। अरे आपको मुख्यमंत्री बनाया है बंगाल का विकास करने के लिए, बंगाल के युवाओं को रोजगार देने के लिए, लेकिन आपने तो बंगाल को विनाश की तरफ ले गई। बंगाल के युवाओं को आप 1500 रुपया महीना देकर के भिक्षा बना, मतलब भिखारी आप बना रही हैं, भिक्षा दे रही हैं आप। महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे करके 1500 से 1700 रुपया आप महीना दे रही हैं। देखिए, हमारे भी मैनिफेस्टो में था कि हम महिलाओं को 3000 रुपया देंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम महिलाओं के सबसे पहले 3000 देने से पहले महिलाओं को सुरक्षा देंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए सुरक्षा सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा पैसा उनकी सुरक्षा है। महिला मुख्यमंत्री होने के नाते, महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप कहती हैं कि रात को 8 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर न निकले। शर्म आनी चाहिए आपको, तो उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था।
तो उसी का जवाब बंगाल की जनता ने अपने मत के द्वारा, अपने वोट के द्वारा बिल्कुल, दिया कहीं ना है। कहीं वो और जो जनाधार नतीजा है बंगाल वो की जनता सबके ने हमें सामने दिया है। हम लेकिन उस पर खड़े उतरेंगे। कांग्रेस पार्टी का आप रोल कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि टीवीके को साफ तौर पर विधायकों की जरूरत है। अब सरकार बनाने के लिए 10 नेता चाहिए, अब 5 अगर कांग्रेस से आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आसानी होगी। उम्मीद है कि कांग्रेस समर्थन पूर्ण तरीके से दे देगी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो जीते हैं वो टीवीके में ही चली जाएं। देखिए ऐसा है, ये निर्णय हमारे उच्च नेतृत्व लेंगे और टीवीके के साथ में क्या एनडीए जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हमारे उच्च नेतृत्व का निर्णय होगा। और टीवीके के सभी कार्यकर्ताओं नहीं, मैं कांग्रेस के लिए पूछ रहा हूं मैं आपसे, कांग्रेस का आप रवैया कैसे देख पा रहे हैं वहां पे? बधाई देना चाहूंगा मैं कांग्रेस का समझना चाह रहा हूँ, कांग्रेस का। देखिए कांग्रेस का क्या निर्णय होगा ये मुझे मालूम नहीं। कांग्रेस मुक्त भारत हो गई है, कहीं वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी कहीं भी जा सकती है, किसी के साथ भी हाथ मिला सकती है। बंगाल में भी उन्होंने सीपीएम के साथ में हाथ मिलाया था इससे पहले, जो कि एक समय था कि सीपीएम और कांग्रेस एकदम एड़ी चोटी की लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस खत्म होने के बाद में सीपीएम के साथ में गया। कांग्रेस इंडिया गठबंधन में है, जहां की बंगाल में देखिए मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन का विरोध किए हैं। कांग्रेस उनके खिलाफ चुनाव लड़ा है। मुख्यमंत्री खुद हारने के बाद कहते हैं कि मैं इंडिया गठबंधन के सदस्य हूं और उनके नेताओं के साथ में हूं। राहुल गांधी बंगाल आते हैं और कहते हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री के ममता बनर्जी के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ में चाय पीते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और वही बंगाल में आकर के राहुल गांधी उनके खिलाफ में प्रचार करते हैं। ये कैसा गठबंधन है? ये ऐसा इंडिया गठबंधन है जहां पर सिर्फ देश की जनता को सुचारू रूप से बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हम यहाँ दिल्ली में दोस्ती और बंगाल में कुश्ती है। तो राहुल गांधी जी अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने दल को बचाने के लिए वो किसी के साथ में भी हाथ मिला सकते हैं। जब राहुल गांधी विदेश जाकर के देश को अपमानजनक बात कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणियां कर सकते हैं, भारत को अपमानित कर सकते हैं, भारत के खिलाफ बोल सकते हैं, तो राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है तनुज जी, क्योंकि जिस तरीके से आप साफ तौर पर ये तो देख पा रहे हैं कि अब टीवीके को भी जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं और पार्टियों की विफलता, और अक्सर देखने को मिला है कि जब भी सनातन को बदनाम करने की कोशिश होती है, सनातन के खिलाफ कुछ भी कहा जाता है, वहां पर सत्ता बदलती ही बदलती है। चाहे बंगाल की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, या और भी क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। आपकी नजर में ये चीज ठीक है? देखिए अगर हम इसको इस तरीके से समझे तो तमिलनाडु की स्थिति में डीएमके और एआईडीएमके दोनों दलों के पास में पर्याप्त ऐसे सदस्य हैं कि दोनों मिलके सरकार फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक ऐसा गठबंधन का जोड़ हम सोच रहे हैं जैसे बीजेपी कांग्रेस। कुल मिलाकर के तमिलनाडु में टीवीके यानी कि तमिलगा वेत्री कजागम पार्टी का, यानी जो विजय थालापति विजय जो सुपरस्टार हैं, उनकी पार्टी का वर्चस्व बहुत मायने रखता है। और जब अब तमिलनाडु में सरकार बनने को जाएगी तो कांग्रेस का समर्थन अगर मिलता है तो निश्चित रूप से विजय सुपरस्टार विजय जो पॉलिटिशियन भी हो गए हैं वो शायद निश्चित रूप से सीएम फेस होंगे। लेकिन अगर हम ये समझे कि टीवीके के साथ में अगर कहीं से एमके स्टालिन की डीएमके का गठबंधन होता है तो एमके स्टालिन क्योंकि हालिया मुख्यमंत्री रहे हैं, वो प्रयास कर सकते हैं कि वही फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बने और जो विजय है वो कोई और पद पर जाए। हालांकि अभी ये पूरा एक ओपन और फ्री जोन हम इसे कहेंगे, इस समय पूरा डिसीजन जो है वो टीवीके के पास में है और देखना होगा कि किसके साथ गठबंधन करके टीवीके अपनी पार्टी की सरकार तमिलनाडु में बनाएगी। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, अब समय कम है। आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जिस तरीके से आप साफ तौर पर देख रहे हैं, सत्ता का महासंग्राम जरूर बीजेपी जीत चुकी है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सीएम फेस को लेकर अटकलें कब शांत होती हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।